कवि अपने दूसरे पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। पहली शादी उसकी एक चिड़ै से हुई थी। एक दिन जब कवि ने अंडा दिया था तो उसका पति अंडे की रखवाली कर रहा था। कवि नदी पे पानी पीने गई। उस वक्त चिड़ा घोंसले में अकेला था। कवि नदी पे पानी पी के नहा के तसल्ली से साफ धो के जब वापस लौटती है तो देखती है, अरे ये आपको क्या हो गया? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। मैं आपको सही सलामत छोड़ कर गई थी। मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। एक बिल्ली ने हमला किया था, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना और इस अंडे का बहुत बहुत ख्याल रखना। देखो कवि, तुम अपनी शादी में, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। मेरे मरने के बाद तुम्हें शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बात ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मगर फिर चिड़ा देहांत हो जाता है और कवि अपना अंडा लेकर चली जाती है। कवि, क्या तुम हर वक्त अपने इस अंडे की देखभाल में लगी रहती हो? खाना बनाया है क्या? नहीं, जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा मेरा भी ख्याल रख लिया करो। आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने आपकी पसंदीदा डिश बनाई है, खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। मुझे अरे वाह, मज़ा आ गया, तुमने तो मेरी पसंदीदा डिश बनाई है। बल्ले बल्ले, शाबाश जाओ। इस तरह से रात गुजर जाती है, दिन गुजरते हैं और अंडे से चिड़िया निकल आती है। कवि बहुत खुश थी अपनी बेटी को देखकर, मगर दूसरी तरफ कौवा बहुत नाराज़ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं इस बच्ची को अपने घोंसले में नहीं रहने दे सकता। तुम्हें अभी इसी वक्त इसे अनाथ आश्रम छोड़ना होगा। तुम्हें इसमें से, मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। सुना है तुमने? आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसे मेरी ज़रूरत है। तो ठीक है, रहो उसके साथ, मैं जा रहा हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और कवि रोती रह जाती है। फिर वो अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करती है। अब उसकी बेटी बड़ी हो रही थी। मम्मा मम्मा, मेरी सारी सहेलियाँ शॉपिंग के लिए जा रही हैं, मुझे भी जाना है। दिवाली आ रही है, मुझे चनिया चोली लेनी है। आप देखना मुझे चनिया चोली कितनी पसंद है। मैं जाऊँगी, मुझे पैसे चाहिए। बेटी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब होंगे तो मैं तुम्हें दूंगी। अभी मैं चनिया चोली घर में नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए। मेरी सारी सहेली जा रही हैं, वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं घर की चनिया चोली पहननी, मुझे नई चनिया चोली चाहिए। माँ, आप बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं करती हैं, हर वक्त पैसों की बोलती रहती, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मुझे बेटी, तुमसे अच्छे नहीं हैं पैसे, मगर अभी आए नहीं हैं। मैं काम पे जाऊंगी, मालकिन से कहूँगी मुझे तनख्वाह दे दें। जैसे ही मुझे बोनस मिलेगा मैं अपनी बेटी को नई चनिया चोली लेकर दूंगी। तुम देखना मेरी रानी बेटी कितनी प्यारी लगेगी। तुम ऐसा वापस आ जाओ। जूही, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं करो। पड़ोसन कबूतरी सारी बातें सुन रही थी। उसे कवि पर बहुत एहसास हो रहा था। वो जानती थी कि कवि ने किस तरह जूही की पालन पोषण की है। तुम कितनी नाकाम, इतनी कमी हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती अपनी माँ को परेशान करते हुए? पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। तुम्हारी वजह से कवि ने अपनी पूरी जवानी अकेले गुजार दी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और एक तुम हो, चनिया चोली के पीछे लगी हो। जब देखो अपनी माँ से कोई ना कोई फरमाइश करती हो। क्या तुम नहीं जानती वो मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पालती पोसती है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करती है? तुम्हें अपनी माँ का ज़रा एहसास नहीं। तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो बेहतर था बेटी ही ना होती। यह सुनकर जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। उसे एहसास होता है, मम्मा मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको बहुत सताती हूँ, बहुत दिल दुखाती हूँ। मुझे नहीं चनिया चोली चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, सिर्फ मेरी मम्मा। और आज के बाद मैं कभी ज़िद नहीं करूँगी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी लाडली बेटी, मेरी सोनी बेटी, मम्मा की जान। नीली चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहती थी। वो बहुत ही जालिम माँ थी। हर वक्त बच्चों पर सख्ती करती रहती थी। बच्चों को प्यार से पढ़ाना समझाना उसके सेहत में शामिल ही ना था। वो तो हर वक्त अपनी बच्चों पे जुल्म करती रहती थी। बेटा,
पढ़ाई नहीं करते हो, हर वक्त शरारतें करते हो, स्कूल से शिकायतें आती हैं। मम्मा मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे फ्रेंड झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं, तुम झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? इधर से तुम यहाँ बैठ के क्या ताड़ा तूड़ी में लगी हुई हो? मम्मा मम्मा आप तो जानती हैं कि छोटू जो है बहुत शरारतें करता है, इसकी वजह से मुझे भी रोज़ाना पनिश मिलती है। बस बहुत हो गया, जाओ खुद भी पढ़ाई करो और छोटू को भी पढ़ाई करवाओ, और कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की। हर वक्त टीवी पे कार्टून देखती हूँ। मम्मा मैं कार्टून ही तो देखती हूँ, बबलू तो कार्टून भी देखता है, मोबाइल में गेम भी खेलता है, गली में भी जाता है, आप तो मुझे गली में भी नहीं जाने देती हैं। बहुत हो गया, जाओ जूही अपना, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। चलो निकलो इधर से, जब देखो जिद करती रहती हो। चलो उठो इधर से, जाओ पढ़ने बैठो। इसी तरह समय गुजरता जाता है। बबलू दिन ब दिन ज़िद्दी होता जा रहा था। बबलू की माँ बबलू के साथ तो नरमी बरतती थी, मगर जूही पे हर वक्त सख्ती करती थी, और अब बेटी इंतज़ार कर रही थी। न जाने बबलू क्यों नहीं आया, कितनी देर हो गई है, सुबह से गया हुआ है। इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। इसके पिताजी तो शहर कमाने चले गए हैं, इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेली संभाल रही हूँ। अरे कव्वे भैया, आप बबलू को कहाँ से ला रहे हैं? किधर था ये लड़का? मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। इसने बच्चों को बहुत मारा है, मेरे बेटे के बाल नोच लिए इसने, सर फोड़ दिया। बबलू तुम्हें कितना समझाती हूँ मैं, नहीं करी मैं, बच्चों से लड़ाई झगड़ा किया करो। किसी दिन किसी तुम्हें पत्थर मार दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? हैं मम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आज कोई बबलू को मारे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। आप देखना आपका बबलू बहुत बड़ा गुंडा बनेगा गली का। शर्म नहीं आती है इस तरह से बात करते हो अपनी माँ के सामने? तुम मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं दे रहे हो। जूही जाओ भाई के लिए भोजन ले आओ, इसका पेट भरे और ये सो जाए, इसने मुझे परेशान करके रखा है। मम्मा अब आप इसको समझा लें, इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी है, मैं पढ़ाई कर रही थी, अब मैं काम किस में लिखूंगी? बस बहुत हो गया, जब देखो भाई पे इल्ज़ाम लगाती रहती हो, हर वक्त उसको बुरा भला बोलती हो। कैसी बहन हो तुम? बड़ी बहनें क्या ऐसी होती हैं जैसे तुम हो? जाओ जाके अपना काम करो। इसी तरह समय गुजरता है। एक दिन कवि जूही नीली कबूतरी के घर आती है। बहन मुबारक हो, मेरे बेटे ने तो एमए कर लिया है। क्या बात कर रही हो बहन, एमए कर लिया तुम्हारे बेटे ने? और तुम्हारा बेटा तो आवारागर्दी करता रहता है। ये देखो अपनी बेटी को, कैसी प्यारी है। आंटी आप ये खाएं, मैं आपके लिए 2 नूडल्स लाई हूँ, मैंने नूडल्स बनाए हैं। वाह बेटी बहुत मज़ेदार है, तुम तो बहुत स्वादिष्ट डिशें बनाती हो, बहुत सुघड़ है तुम्हारी बेटी। और तुम्हारा बेटा एकदम निखट्टू निकम्मा, सारा दिन आवारागर्दी करता है। कैसी परवरिश की है तुमने अपने बेटे की? तुमने हमेशा बेटा बेटी में फ़र्क किया है, बहुत गलत किया है। कहाँ फ़र्क किया है, दोनों को बराबर ही तो खिलाती पिलाती हूँ। वो लड़का है बाहर निकल जाता है। तुम्हारी मर्ज़ी। कभी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक राजा कौवा और उसके गुंडे आ जाते हैं। देखो नीली चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ झगड़ा किया है, उसका सर फाड़ दिया है, मैंने थाने में रपट करवा दी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आपने थाने में क्यों रपट करवाई? तो क्या करता, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तो सुनता नहीं, पति तुम्हारा शहर में रहता है। माँ ये देखें, मैं कहती थी ना बबलू को समझाएं समझाएं, बबलू ने क्या कर दिया? इसको आपने कभी रोका ही नहीं, हर वक्त मुझे ही रोक टोक करती रहती थी। पुलिस को बुला के मैं बोलती हूँ ये हमारे भाई को पकड़ के ले जा रहे हैं, पुलिस भैया हमारे घर आ जाएं। अभी आते ही अंकल, आप मेरे भैया को इस तरह नहीं लेके जा सकते। देखो इसने मेरे बेटे को चोट पहुँचाई है तो हम भी इसको चोट ज़रूर पहुँचाएंगे, खून का बदला खून ही होगा। हम इसे लेके जा रहे हैं, तुम बीच में नहीं आना। सुना तुमने? अब ये क्या कर रहा है तू? पुलिस के सामने अत्याचार कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, गुंडागर्दी करता है गरीबों के घर में घुस के, लड़कियों पे हाथ उठाने वाले, चल मेरे साथ थाने में। इस तरह करके वो गुंडे राजे सब जेल चले जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी अच्छी बेटी, मेरी जूही, मेरी लाडली, अपनी तरह इस भैया को भी समझा, अपने भैया की परवरिश ऐसे तू ही करना। मैं इस निकम्मे को अपना और नहीं समझाऊंगी, बस तुम इसको पालोगी, मैं घर के काम देखूंगी और तुम बबलू को, ठीक है? मेरी अच्छी बेटी, जैसे तू है वैसा ही इसको बना देना।
हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी दीदी जैसा ही बनना है। दीदी प्लीज़ मुझे पढ़ाया करें और मुझे अच्छा सा इंसान बना दें जो कि मम्मा का दिल खुश हो। कुछ समय पहले जंगल में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तमाम पक्षियों के घोंसलों को तोड़ा जा रहा था। इंसानों की यही कोशिश थी कि इस जंगल को खाली करवाया जाए। यहाँ पर एक मॉल और एक शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, एक अस्पताल बनाया जाएगा, एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। तमाम परिंदे इस बात से बहुत परेशान थे। वो ये कह रहे थे, अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई तो इंसानों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में फिर हम लोगों के रहने की जगह ख़त्म होगी। हम क्या करेंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ चिड़िया बहन, कि अगर हमारे सारे दरख्त काट दिए गए और यहाँ मॉल बन गया तो हम क्या करेंगे। हाँ भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, है ना। हम कहाँ जाएंगे? हमारा जंगल, ये हमारा घर है, ये जंगल नहीं है, हमारा घर है। अगर इसमें से घोंसले ख़त्म हो गए, दरख्त कट गए तो हम घर किस में बनाएंगे और कैसे रहेंगे। आप सही कह रहे हैं भैया। इन इंसानों ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। इनके शॉपिंग मॉल और इनकी फैक्ट्रियाँ सारी हवा को आलूदा कर देती हैं। ना खुद ये सांस ले सकते हैं, ना हमें सांस लेने देते हैं। सारी हवा में पॉल्यूशन मिलाया हुआ है। इन्हें कौन समझाए कि ये दरख्त आलूदगी ख़त्म करते हैं। बंदर भैया, आप ही बताएं ना कि हम क्या करें। हम बहुत परेशान हैं। अरे बंदर भैया, दरख्त रोज़ाना कट रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। इतने सारे घोंसले टूट गए, आगे बरसात का मौसम है, हम कहाँ छुपेंगे, हम कहाँ रहेंगे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ बंदर भैया, हमारा भी घोंसला टूट गया है। मेरे बाजू में ये कबूतर भैया रहते हैं, इनका भी घोंसला टूट गया है। घोंसले इतनी आसानी से तो बनते नहीं हैं। हम ढेरे पक्षी कितनी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर हम लोग घर बनाते हैं और ये इंसान लोग आके इतनी आसानी से हमारा घर तोड़ के जा रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो मिट्ठू दादा, कबूतर भैया और चिड़िया बहना, जहाँ से कौवे भाई, मगर इसका हल तो हमें निकालना ही होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जंगल हरा भरा और खुशहाल खूबसूरत रहे। यहाँ की वजह से हवा साफ़ होती है, जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है, हमारी हवा साफ़ होती है, हमारे सांस लेने में आसानी होती है। ये जंगल नहीं, ये हमारा घर है। यही तो मैं कह रही हूँ भैया कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे समझ से बाहर है बात। ये जंगल है, यहाँ पर खूब फल फ्रूट लगा होता है। हम एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। इससे पहले हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहते थे। ये हमारे आपा और अजदाद का बनाया हुआ जंगल है। आज हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपना परदादा का घर छोड़ के कहाँ जाएं। यहाँ पर हमारे अपनों की यादें हैं। ठीक कह रही हो चिड़िया बहन। अब यहाँ पर देखें ज़रा कितनी परेशानी हो रही है। दरख्त देखो, हमारे सारे घोंसले काट दिए गए हैं। अभी तो थोड़ी सर्दी है तो हम धूप सेक रहे हैं। मौसम बरसात भी दूर नहीं है। अगर बरसात होने लगी तो कहाँ सर छुपाएंगे, कहाँ जाकर रहेंगे। घोंसले बनाना शुरू करते हैं, मगर कई जगह पर बनाए हैं, मगर वो दरख्त काट देते हैं और इस तरह घोंसला टूट जाता है। मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया है घोंसला बनाने से। ऐसा सोचती हूँ बस दरख्त पर ही लेटी बैठी रहूँ, मगर फिर ये सोचती हूँ जब बारिशें आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, बारिश में तो सेफ जगह चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ बहन जी कि आप ही कोई हल निकालें। आप इस जंगल की बड़ी पक्षी हैं, आपकी बात सब मानेंगे और इंसानों को यहाँ से भगाने का कोई उपाय आप ही कीजिए। मुझे उम्मीद है, तभी बहुत उम्मीद के साथ मैं और कौवे भैया आपके पास आए हैं। तो आप बताएं, हम ऐसा क्या करें कि हमारा जंगल शादोबाद रहे और वो इंसानों से भी हमें छुटकारा मिल जाए। तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं यही सोच रही थी, ये जंगल काट देंगे तो सारे पक्षी कहाँ जाएंगे। इन इंसानों के तो पक्के घर होते हैं, मगर हम गरीबों के तो कच्चे कच्चे घर होते हैं। तिनका जोड़ जोड़ के हम लोग घर बनाते हैं और ये ले आकर इतनी आसानी से हमारे घर तोड़ देते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम पक्षी हैं तो क्या हुआ, हम हार नहीं मानेंगे। हम इकट्ठे होकर उनका मुकाबला करेंगे। अब ये जब आएंगे तो इनको हम खुद ही भगा देंगे।
अरे जल्दी जल्दी दरख्त काटो, रात हो रही है। तुम तो जानते हो कि रात में यहाँ पर जंगल में आसेब हो जाते हैं, जिन भूत हो जाते हैं। मैंने सुना है जंगलात में ये सब चीज़ें होती हैं। ऊपर से देखो वो बाज बैठा हुआ हमें ही देख रहा है, ऐसा लगता है जैसे खा जाएगा। अरे लगता नहीं है, सच में ऐसा ही है। इनके घोंसले काट दिए हैं हमने, अब जाहिर सी बात है ये हमें काटेंगे। तुम बताओ क्या करें, यहाँ से भाग चलते हैं। तुम्हें पता है भैया, बाजू वाले गांव में जब चंदनपुर के जंगलात काटे जा रहे थे तो वहाँ पर ऐसे पक्षियों ने एकता कर लिया था, और फिर जितने भी जंगलात काटने वाले वहाँ गए हुए थे सबकी ज़ोरदार पिटाई की उन लोगों ने। पत्थर उठा के चोंचों से उन्होंने उन सब काटने वालों के सरों पर मारे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे मालिक ने हमें यहाँ भेज तो दिया है, अगर यहाँ पर पक्षियों के दिमाग में वही वाली बात आ गई तो हमारा हाल भी वही होगा जो वहाँ पर हुआ था उनका काटने वालों का। मैं तो कहता हूँ चलो चलो यहाँ से चलते हैं, भागते हैं। ये परिंदों को जब भी देखता हूँ तो लगता है ये ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। अबे ये सामने कौन आ गया है हमारे, रुक क्यों गए हो, चलो ना। तुम्हें पता है चंद्रपुर गांव में उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं तो मालिक से कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा दरख्त काटने के लिए, मगर मालिक ने बात सुनी ही नहीं। बस उनको तो अपने पैसे का रौब होता है, उनकी बला से किसी की जान जाती है तो जाए। जंगलात होना बहुत ज़रूरी हैं, मगर इस बात को कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो गाड़ी में कितनी लकड़ियाँ हमने रखवा दी हैं, मगर अभी भी उसका पेट नहीं भर रहा। मेरी दादी, तुम्हें पता है कि जब चंदरपुर गांव में जंगलात काटने वाले आए थे तो उन तमाम पक्षियों ने एका किया था और उन्होंने योजना बनाई थी कि किस तरह से इन लोगों से छुटकारा पाया जाए। सारे परिंदों ने पत्थर किंकरें इकट्ठी कर ली थी और रात में सब अपने अपने दरख्तों में घोंसलों में छुप गए थे। क्या आप सही कह रही हैं चीरापा? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। चुन्नू मुन्नू, आप दोनों यहाँ बैठें, मैं अभी आती हूँ। आपको पता है चील खाला कोई योजना बना रही हैं, हमें इनके जंगलात काटने वालों से छुटकारा लेना होगा। तो आप दोनों यहीं पर रहना, ठीक है? और एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करना। मम्मा ये जाती है और ये आती है। मेरे दोनों बच्चे, चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसको जंगलात में मक्खियों की मलका मिलती है। वहाँ पर वो सब के सब बैठे हुए थे। मक्खियों की मलका जब चिड़िया को देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। देखें बहन, मलका से कहते हैं मैं अचार बेचती हूँ, मेरा अचार का बिजनेस है। मेरे पति जो हैं वो काम नहीं करते हैं, मत कमेरे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करती हूँ। अगर आप लोग अचार खाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा अचार बहुत ही फेमस होता है। तो आप अपनी मलका से पूछें, और अगर उन्हें अचार का ऑर्डर देना है तो दे दें। मैं अचार बना के झटपट दे जाऊंगी और साथ में कच्चे पापड़ भी बनाती हूँ। आपको तो पता है अगर मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसीलिए जो जो ऑर्डर बुक करवाने हैं आप लोग बुक करवा दें। मैं ऑर्डर लेती हूँ और फिर टाइम पर वो ऑर्डर पूरे भी करके देती हूँ। आप लोगों में से किसी को भी अगर चाहिए तो आप लोग भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप अचार बनाती हैं? मुझे तो अचार बहुत पसंद है। आप ऐसा करें, मेरे लिए 5 किलो का अचार बना के रखें, और पापड़ पापड़ तो पूरे 12 होने चाहिए। अरे आप इतना अचार खाएंगे भैया? इतने पापड़ कैसे खाएंगे आप? क्या तो तुम्हें, क्या मैं सोच रही थी कि क्या आपका परिवार है? कितने बच्चे हैं परिवार में? अचार तो मेरा इतना मज़ेदार होता है। परिवार की तो बात ही ना करो चिड़िया बहन, परिवार बहुत बड़ा है। पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, और बहन भाई भी हैं। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अलग अलग रहना हमारे संस्कार में शामिल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइंट फैमिली में रहने से बहुत सारी मुश्किलों का हल निकल जाता है। फिर चिड़िया उसके साथ उड़ती हुई मलका के पास आ जाती है और अपने अचार का ऑर्डर बुक कराने की विनती करती है कि आप मेरा अचार ले लें। मैं अचार बेचती हूँ, पापड़ भी बेचती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे अचार और पापड़ बहुत पसंद आएंगे। इस बार ऑर्डर बुक कराने मैं आई हूँ, अगली बार आप लोग खुद आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरा ऑर्डर जाता है
दूसरी बार वो लोग खुद ही आते हैं, मुझे तो सिर्फ पहली बार जाना पड़ता है। तो तुम्हारा अचार बहुत टेस्टी होता है, तुम ये कह रही हो? हाँ, तुम अच्छी करती हो, जो तुम अपना काम कर रही हो। लेडीज़ों को भी वर्किंग वूमेन होना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए, ना कि मर्दों की मोहताजी करके रहना चाहिए। अपना काम करोगी तो हाथ में 4 पैसे भी रहेंगे। ये लें जूही बहन, ये लें, पानी पिए। यकीनन आपको हमारे यहाँ का पानी बहुत पसंद आएगा। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत प्यास लग रही थी मुझे, सबसे घर से निकली हूँ, कहीं नहीं रुकी, पानी नहीं पिया। अब जैसे ही इसको देख रही हूँ, एक अच्छा सा एहसास हो रहा है। आप लोग कितने खुश मिजाज हैं, मुझे तो लगा था आपकी मलका बहुत ही खड़ूस है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा था आपको? मैं थोड़ी खड़ूस हूँ, मैं क्यों खड़ूस होंगी? मुझे तो पक्षी बहुत पसंद है। और आप जो ऑर्डर का बोल रही हैं वो ऑर्डर दे दें। जी, मैं ये लेकर आई हूँ अचार, आप लोग निकाल लें तो मैं खाली मर्तबान वापस ले जाऊँगी। मेरा अचार खाना और अपने तमाम नौकरों को भी खिलाना, और फिर अगले बार में आप लोग ऑर्डर बुक करवाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरे से अचार खरीदेंगे। और फिर चिड़िया अपना मर्तबान अचार का लेकर वहाँ से चली जाती है। जब घर पहुँचती है तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि मलका से बातें करते हुए टाइम लग गया था। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, इतनी भूख लग रही थी, छोटू को रोटी मांग रहा था, मैंने इसको बनाकर खिला दी है, मगर आपने तो आने में बहुत देर कर दी। और ये अचार बिका कि नहीं बिका? बेटा, अचार तो सारा बिक गया, ये मर्तबान खाली है और ऑर्डर भी मिला है। यकीनन हमारा अचार का कारोबार बढ़ता जा रहा है तुम सबकी मदद से। और कव्वे भाई कैसे? जूही बहन, मैं आपको बुलाने आया हूँ। मैंने ऑर्डर बुक करवाना है अचार का। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अचार दे देंगी। भैया, अचार तो मैं दे दूँगी आपको, मगर आपने तो पिछले अचार के पैसे भी नहीं दिए हैं। देखें, आप तो जानते हैं कि मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, उधारी का काम नहीं करती हूँ। मुझे पता है चिड़िया बहन, इस बार मैं आपको दोनों अचार के पैसे दे दूँगा, पिछले वाले भी और ये वाले भी। थोड़ा अचार चेक करवाओ, कैसा बना हुआ है? अचार तो हर बार की तरह बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट है। आज मैंने नए ग्राहक ढूंढे हैं, शहद की मक्खी और उसके नौकर चाकर। सबको मेरा अचार बहुत पसंद आया है। वैसे आपको चखना है तो आप चख लें, खा सकते हैं। चिड़िया बहन, मुझे अचार चाहिए और मुझे कल ही चाहिए। असल में मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं अचार के साथ और लाजमात भी रखना चाहता हूँ। तो आप परेशान ही ना हो, सबके ऑर्डर बाद में, सबसे पहले आपका ऑर्डर बनेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो कल तक मुझे ऑर्डर दे देना, ठीक है? और ये अचार, इसमें से मुझे थोड़ा अचार भी दे देना। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहुत खुश थी। घर आके कौवा सोचता है, न जाने कल कब होगी और कब अचार खाने को मिलेगा। चिड़िया बहन इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हैं कि छोड़ने को जी ही नहीं चाहता है। कौवा अपने भाई से कह रहा था कि तुम भी ऐसा करो, चिड़िया बहन से अचार की क्लासें ले लो। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, फिर मैं अचार का बिजनेस करूँगा। वैसे भी काम के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ नौकरी ही नहीं मिलती है। अचार का बिजनेस करूँगा, फिर अचार की फैक्ट्री लगा लूँगा और फिर हम मेरा अपना एक बिजनेस होगा अचार का। भैया, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप चिड़िया बहन से बात करें। करूँगा मेरे भाई, करूँगा। मैं चिड़िया से कहूँगा कि तुम्हें भी अचार बनाना सिखा दे, यकीनन तुम अच्छा अचार बनाना सीख जाओगे। ये कहकर कौवा फिर वहाँ से लेट जाता है और सो जाता है। ख्वाब में भी उसको अचार ही दिखाई दे रहा था। वो बहुत परेशान था। सुबह को इंतज़ार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब तो दिल चाह रहा है कि रोटी के साथ अचार खाऊं, और रात भी हो गई है। ऐसा ना हो चिड़िया बहन नाराज़ हो जाए। कौवा ये सोचकर चिड़िया के घर आ जाता है। सामने ही अचार रखा हुआ था, मगर चिड़िया और उसके बच्चे सोए हुए थे। वो सोचता है जगाना मुनासिब नहीं, थोड़ा सा अचार ऐसे ही खा लेता हूँ। बस इसी सोच के तहत वो अचार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वो आगे आता है अचार खाने के लिए, मगर सर्दी की वजह से चिड़िया ने घर में आग जलाई हुई थी और वो आग कौवे की दुम पे लग जाती है। दुम जलने लगती है
और कौवा का शोर मचाने लगता है, मगर शोर मचाते हुए भी उसको डर लग रहा था, मगर जलन की तकलीफ़ से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चे जाग जाते हैं। अरे कौवे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस अचार की ही खुशबू आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा अचार ले आऊँ। अच्छा किया आपने आ गए, आपका अचार मैंने बना लिया है, सुबह मैं आपको दे दूँगी। अभी तो तुम मुझे इसमें से थोड़ा अचार दे दो, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, नींद भी नहीं आ रही, खाने के साथ थोड़ा अचार होगा तो अच्छा लगेगा। मुझे पता है मेरी पत्नी ने ना लौकी पकाई हुई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर इसके साथ मैं खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, वरना भूखा ही रह जाऊंगा। अब तुम दे रही हो मुझे थोड़ा सा अचार? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैंने कब मना किया है। मैं अभी बर्तन लाती हूँ और आपको अचार दे देती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप खाना यहीं पर ही खा लें। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी पत्नी ने रोटी बना के रखी हुई है, ऐसे यहाँ खा के जाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगी, वो भी तो मेरा इंतज़ार कर रही है। कव्वे को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने क्यों अचानक से खिड़की से आकर अचार खाने की कोशिश की। चिड़िया की आँख खुल गई और अब मेरी इंसल्ट हो गई। इस तरह हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो दोबारा हम पे भरोसा नहीं करता। किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं।